हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे एग्जांपल डिस्कस किए थे, अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करने वाला हूँ। इफ H is, let G be a group, let G be a group and H is a subgroup of G, H is cyclic subgroup of G, and H is cyclic subgroup of G and H is normal in G। H मेरे पास क्या है, एक साइक्लिक सबग्रुप है और H नॉर्मल सबग्रुप है G का। देन all subgroups of H is normal in G, normal in G। तो ये मेरे पास थ्योरम है, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, एक G ग्रुप है, H मेरे पास नॉर्मल सबग्रुप है और H साइक्लिक सबग्रुप है। यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो है साइक्लिक सबग्रुप का। H मेरे पास क्या है, साइक्लिक सबग्रुप है G का। H इन नॉर्मल सबग्रुप इन G। देन ऑल सबग्रुप्स ऑफ H इज नॉर्मल, ऑल सबग्रुप ऑफ H इज नॉर्मल। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी सबग्रुप होंगे H के जितने सबग्रुप होंगे वो नॉर्मल होंगे G में, वो नॉर्मल होंगे। G की बात हो रही है यहाँ पर G की बात हो रही है, तो वो G में नॉर्मल होंगे फ्रेंड। अच्छा, तो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। हमें कंडीशन क्या गिवन है, हमें गिवन ये है फ्रेंड कि H इज नॉर्मल, सीधा लिख दे रहा हूं यहाँ पर, H इज नॉर्मल इन G एंड H इज साइक्लिक, H इज साइक्लिक। अगर H साइक्लिक है मेरे पास, तो ये इंप्लाई क्या करता है फ्रेंड, H इज जनरेटेड बाय सम एलिमेंट A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। यहां पर एक एलिमेंट ऐसा होगा जिससे पूरा जनरेट हो जाएगा। H के एलिमेंट किस टाइप के होंगे मेरे पास, कुछ ऐसे टाइप के होंगे, A स्क्वायर, A क्यूब एंड सो ऑन, A की पावर M, A की पावर L एंड सो ऑन, A की पावर K, ऐसे टाइप के मेरे पास एलिमेंट होंगे इसके बाद H के पास। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरे पास एलिमेंट होंगे और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, K कोई सबग्रुप ले रहा हूँ H का। तो यहाँ पर क्या है, K मैं कोई सबग्रुप ले रहा हूँ H का, लेट K इज अ सबग्रुप ऑफ H। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, K सबग्रुप ले रहा हूँ H का। तो अगर मैं यहाँ पर K H का सबग्रुप ले रहा हूँ कोई, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो K जो होगा सबग्रुप होगा भाई, ये साइक्लिक हो गया। अगर ये साइक्लिक होगा तो इसके सबग्रुप भी सारे साइक्लिक होंगे, सारे साइक्लिक होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो K मैं सबग्रुप लूंगा वो इसके किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। भाई मैंने क्या बोला, अगर मैं साइक्लिक का कोई सबग्रुप ले रहा हूं तो वो भी साइक्लिक होगा। ओके, तो वो जो साइक्लिक सबग्रुप होगा वो इसके किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, इसके किसी ना किसी एलिमेंट से K मेरे पास जनरेट होगा। तो भाई मैंने ऐसा सपोज ले लिया, A टू द पावर M ले लिया, A टू द पावर M से ये जनरेट हो रहा है K, तो K इज जनरेटेड बाई A टू द पावर M, ऐसा मैं लिख सकता हूं यहाँ पर। तो K इज जनरेटेड बाई A टू द पावर M। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मुझे K को दिखाना है नॉर्मल होगा G में, तो मुझे क्या करना होगा, G इनवर्स KG बिलोंग करना होगा G में। K क्या है मेरे पास, कैपिटल K का मेंबर होगा कोई भी। तो मुझे करना क्या है फाइनली, देखिए हम लोग पहले ये चीज सोचते हैं ना कि हम लोग को फाइनली करना क्या है, बस करते चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो फाइनली हमको ये करना होगा कि अगर मुझे नॉर्मल दिखाना है तो वही मैंने जो बताया था, G इनवर्स HG बिलोंग करना चाहिए H में। तो यहाँ पर K है, तो यहाँ पर G इनवर्स KG बिलोंग करना चाहिए कैपिटल G में, फॉर ऑल G स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G के मेंबर होना चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे ये करना है, ये प्रूफ करना है फ्रेंड। तो अब मैं यहाँ पर यही ले आता हूँ, सपोज like for all small g belongs to capital G, small k belongs to capital K, और small k अगर capital K बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो A to the power M से जनरेट होने वाले सारे मेंबर इसके पास आ रहे हैं, तो जो small k होगा कुछ इस टाइप का होगा, A to the power M की पावर n। यहाँ पर ये नहीं है कि G क्वार्टर में n ले रहा हूं, वो नहीं है, नहीं तो आप कह दो आइडेंटिटी बाद में कर, नहीं ऐसा नहीं, n l कुछ भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, n l कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो A to the power M की पावर n, तो ये मेरे पास जो एलिमेंट आएगा वो कुछ ऐसा ही टाइप का तो होगा। आप यहाँ पर एलिमेंट पिक कर रहे हो, इसी से जनरेट होने वाला सारे एलिमेंट आ रहे हैं, लाइक A टू द पावर M, A टू द पावर M स्क्वायर, A टू द पावर M की क्यूब, लाइक M की होल क्यूब, लाइक ऐसे टाइप के मेरे पास एलिमेंट आएंगे। क्योंकि ये करते क्या है बेसिकली, A टू द पावर M को हम ऑपरेट ही तो करते हैं। इसके एलिमेंट अगर मैं इसको फाइंड करूंगा तो कैसे करूंगा, पहले A टू द पावर M करूंगा, फिर मैं करूंगा A टू द पावर M को 2 टाइम ऑपरेट करना, लाइक A टू द पावर M को मैं 2 टाइम ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास 2m आएगा, ऐसे ही तो करूंगा तो सेम वही चीज हो रही है मेरे पास। तो मेरे पास सेम वही चीज हो रही है। तो मेरे पास जो एलिमेंट होगा, इसका कोई भी एलिमेंट पिक करूंगा मेरे पास इसी टाइप का एलिमेंट होगा। ये होगा एक बात क्लियर। अच्छा, अब आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं जी इनवर्स स्मॉल के जी की,
तो मेरे पास कैसा होगा वो जी इनवर्स स्मॉल के कैसा टाइप का है, ए टू द पावर एम की पावर एन जी। अब आप यहां पर देखेंगे जी इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं ए टू द पावर एन जी की पावर एम, ये मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, और यहां पर इसको मैं छोड़ रहा हूं बस। इसको मुझे कैपिटल के में बिलोंग कराना है, कुछ भी करके मुझे इसको कैपिटल के में बिलोंग करना है। कैपिटल के में बिलोंग हो गया तो बस मेरा काम हो गया, वो नॉर्मल हो गया उसमें। तो बस अभी मैं यहां पर छोड़ रहा हूं इसको जी इनवर्स ए टू द पावर एन, क्योंकि मैंने यहां पर आपको बताया था कि हम लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि बी इक्वल्स टू, अगर मेरे पास ये एक्स इनवर्स ए एक्स है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी को बी ऑपरेट करेंगे, यहां पर भी एक्स इनवर्स ए एक्स ऑपरेट करेंगे मेरे पास, तो सेम बात है मेरे पास। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया इसको कि आप इसको ऐसा लिखें, इसको अंदर ले लें और उसको बाहर ले लें, आप उसको फिर पूरे को बाहर ले लें, तो आप ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड। अच्छा, तो यहां पर कोई जबरदस्ती नहीं है, ये हम ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड। तो जी इनवर्स के जी को तो पीछे हम कर भी चुके हैं बेसिकली, जी इनवर्स ए टू द पावर एन जी टू द पावर एम आ गया मेरे पास। अच्छा, अब मुझे ये देखना है ये जो ए टू द पावर एन आया है ये किसका मेंबर होगा, ये कैपिटल एच का मेंबर होगा, कुछ यहां का मेंबर ही तो होगा। जो मेरे पास ए टू द पावर एन आया है ये कैपिटल एच का मेंबर होगा, बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, ए टू द पावर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ए टू द पावर एन मेरे पास कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, और फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच, सॉरी कैपिटल जी, तो यहां से मैं ये कर सकता हूं जी इनवर्स एच जी, ए टू द पावर एन बिलोंग मेरे पास एच से कर रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये एच मेरे पास क्या है, नॉर्मल है, एच मेरे पास क्या है, नॉर्मल है जी में, एच इज नॉर्मल इन जी। एच मेरे पास अगर जी में नॉर्मल है तो जी इनवर्स एच जी बिलोंग करेगा कैपिटल एच में, तो जी इनवर्स एच जी बिलोंग करेगा कैपिटल एच में। स्मॉल एच मेरे पास किस टाइप का मेंबर होगा, देखिए यहां पर मेरे पास क्या है, जी इनवर्स स्मॉल एच जी, तो स्मॉल एच जो होगा मैंने ये ले लिया है, स्मॉल एच ए टू द पावर एन ले लिया है, स्मॉल एच मतलब ये एलिमेंट ही तो है, ये एलिमेंट ही तो है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एच नॉर्मल है जी में तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि जी इनवर्स ए टू द पावर एन जी, जी इनवर्स, बस समझते जाइए, आराम से समझ में आएंगी चीजें। मैं यहाँ पर कुछ जबरदस्ती नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी फालतू पॉइंट नहीं लिखूंगा, आपको हर चीज समझा के लिखूंगा पॉइंट जो लिखूंगा। तो यहाँ पर एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा होगा ना, जी इनवर्स अगर एच नॉर्मल है जी में तो यहाँ पर क्या होगा, जी इनवर्स एच, एच मतलब ए टू द पावर एन जी बिलोंग करेगा कैपिटल एच में, और कैपिटल एच इज जनरेटेड बाई ए, कैपिटल एच इज जनरेटेड बाई ए। अगर ए से जनरेटेड है इसका मतलब क्या है कि ये जो ये अपने आप में एक एलिमेंट होगा, ये क्या होगा, एलिमेंट होगा अपने आप में, और वो एलिमेंट होगा वो इससे जनरेट हो रहा होगा। तो इसका मतलब कि इस एलिमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, जी इनवर्स ए टू द पावर एन जी सम ए टू द पावर टी में लिख सकता हूं, टी बिलोंग्स टू जेड। भाई कुछ नहीं कर रहा हूं यार, अगर आप पीछे से पढ़ते चले आ रहे हो तो सब कुछ आसान लगेगा आपको। यहां पर मैं कुछ क्या कर रहा हूं, एच इज नॉर्मल इन जी, एच नॉर्मल स्वरूप है जी का। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, जी इनवर्स एच जी बिलोंग करेगा एच में, और ये क्या है एच, भाई इसी का तो मेंबर है ए टू द पावर एन, इसका एच का मेंबर है। अच्छा, ये एच में बिलोंग करेगा, और एच है वो ए से जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कि एच के जो भी एलिमेंट आएगा ना ए से आप जनरेट कर सकते हो, लाइक ए से जनरेटेड है तो ये एक एलिमेंट होगा अपने आप पे। ये जो एलिमेंट होगा वो मैं ए टू द पावर सम टी में लिख सकता हूं, इसको ए टू द पावर सम टी में इसको लिख सकता हूं मैं ऐसा, टी बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि हम ऐसा इसको लिख सकते हैं क्योंकि ए से जनरेटेड है तो जो भी एलिमेंट आएगा कुछ इसी टाइप का तो होगा, जो भी एलिमेंट आएगा वो कुछ इसी टाइप का तो होगा मेरे पास। अच्छा, तो जी टू द पावर माइनस लाइक जी इनवर्स ए टू द पावर एन जी इज इक्वल टू ए टू द पावर टी आ गया मेरे पास। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं, तो ये जो मैंने लिखा है ना इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं ए टू द पावर टी से, ये मुझे यहां समझ में आया। तो यहां पर जो मैंने ये लिखा था जी इनवर्स ए टू द पावर एन जी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं ए टू द पावर टी से फ्रेंड। तो बस मैंने अब यहां पर मैं इसको लेता हूं, तो मेरे पास क्या था, ये जी इनवर्स स्मॉल के जी इसको टू जी इनवर्स ए टू द पावर एन जी टू द पावर एम, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं ए टू द पावर टी से। मैं कर सकता हूं यहां पर तो ए टू द पावर टी की पावर एम, और इसको मैं लिख सकता हूं ए टू द पावर एम पावर टी, ए टू द पावर एम। इसका मतलब क्या है कि जो ये मेरे पास आया ना एलिमेंट, जो मेरे पास ये एलिमेंट आया ए टू द पावर एम की पावर टी आया, ए टू द पावर एम की होल पावर टी आया। इसका मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट होगा, ये जो मेरे पास एलिमेंट आएगा वो ए टू द पावर एम से जनरेट होगा, और ए टू द पावर एम से जनरेट होने वाले एलिमेंट कहां पर थे, के में थे। तो यहाँ की इसका मतलब क्या है, ये बिलोंग कर गया के में,
ये बिलोंग कर गया के में। ये क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि ए टू द पावर एम की पावर में आप लिख पा रहे हो भाई, इसको आप ए टू द पावर एम की पावर में लिख पा रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पर के में बिलोंग कर गया। तो यहाँ पर ये जो भी एलिमेंट होगा मेरे पास ए टू द पावर एम की पावर में आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास के में बिलोंग करेगा। और जी इनवर्स स्मॉल के जी बिलोंग करेगा के में फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। तो यहां पर क्या होगा? के नॉर्मल हो गया जी, ये हम बोल सकते हैं। तो मैंने यही बताया था एच इज सब ग्रुप है जी का, एच मेरे पास जी का सब ग्रुप है। तो नॉर्मल कब होता है? इफ एंड ओनली लाइक जी इनवर्स एच जी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल एच में। तो यहां पर भी यही है, बस ये प्रूफ मैंने ये बताया, तो ये हम देख लेंगे। तो यहां पर मैंने इसका प्रूफ बताया, तो कुछ ज्यादा बातें नहीं थी। एच साइक्लिक सब ग्रुप था मेरे पास, तो साइक्लिक को मैंने लिख दिया था भाई एच इज जनरेटेड बाय ए लिख दिया था, पहला काम ये किया था, उसके एलिमेंट दिखा दिए थे। अच्छा, साइक्लिक सब ग्रुप है, उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो भी साइक्लिक होंगे, तो के भी मेरे पास सब ग्रुप जो होगा वो साइक्लिक ही होगा और किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। ये भी बात समझ में आई। अच्छा, तो मैंने के को लिख दिया जनरेटेड बाय ए टू द पावर एम टाइप में लिख दिया। ओके, फिर हमने क्या किया था कि हमको दिखाना है कि नॉर्मल है जी का, तो हम क्या करेंगे? जी इनवर्स के जी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल के में, जी इनवर्स के जी ही बिलोंग करना चाहिए कैपिटल के में। तो बस वहीं पर हम स्टार्ट कर दिए, जी इनवर्स के जी इज इक्वल्स टू के मेरे पास किस टाइप का मेंबर होगा? ए टू द पावर एम से जनरेटेड कोई मेंबर होगा, ए टू द पावर एम से जनरेटेड कुछ ए टू द पावर एम की पावर एन कर दिया हमने। तो वहां पर मैंने रख दिया था जी, लाइक यहां पर रख दिया था जी इनवर्स के जी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम की पावर एन जी। इसको अंदर ले लिया, इसको बाहर ले लिया मैंने, ऐसा कर सकते हैं। मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन कर ली। अब फिर मैंने यहाँ पर क्या किया? इसको रिलेट करने के लिए यहाँ पर ए टू द पावर एन जो ये मेरे पास आएगा एलिमेंट वो एस से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये चीज ऐसा किया और फिर यहाँ पर लास्ट में केस नॉर्मल सब जी में आ गया फ्रेंड। तो ये आप समझ सकते हैं ये चीजें। तो